जेफरी एप्स्टीन के बारे में आप इतना तो जान चुके हैं कि ये शख्स कितने घिनौने काम में मुलव्विस था। ये पूरी दुनिया से नाबालिग बच्चियों को उठा करके लाता जिनकी उम्र 12 साल, 15 साल, 10 साल होती, और फिर उनसे अपने जिन्स की तस्कीन पूरी करता, उनका रेप करता और हर तरह से उन्हें टॉर्चर करता और उनको इस लायक नहीं छोड़ता कि वो दुनिया के सामने फिर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वो एक सेक्सुअल क्रिमिनल था, बात इससे बहुत आगे की है। अब जो उसकी फ़ाइलें रिलीज़ हो रही हैं और उसकी एक एक करके ईमेल्स दुनिया के सामने आ रही हैं, तो इससे मालूम चल रहा है कि ये शख्स सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया का निज़ाम इसकी मुट्ठी में था। पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर इसके कंट्रोल में थे और ये जब चाहता, जिससे चाहता, जो भी काम करवाना चाहता वो ये करवा सकता था। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हमें बयान फरमा दिया है कि दुनिया धोखे के सामान के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ जो दिखाई देता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। ये बंदा सिर्फ़ एक क्रिमिनल नहीं था, बल्कि उस वक्त दुनिया में शैतान का और दज्जाली सिस्टम का सबसे बड़ा नुमाइंदा था। इसने अपने जाल में दुनिया के बड़े बड़े लीडर को इस तरह फंसाया था कि अब ये जो चाहे वो वही करे। उसके अगेंस्ट अगर वो करते हैं तो इसके पास ऐसे सबूत थे, ऐसे वीडियोस थे, उनकी ऐसी बातें महफूज थी जिन्हें वो धमकी दे करके, ब्लैकमेल करके कोई भी काम किसी से करवा सकता है। इसको इस्लामी नुक्ते नज़र से देखें तो ये शख्स शैतान का पुजारी था और शैतान का नुमाइंदा था, क्योंकि शैतान दुनिया में उसको अपना नुमाइंदा बनाता है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा गुनाह कर सके और ऐसा काम कर सके जो दुनिया में कोई ना कर सका हो। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्यों सऊदी अरब में सिनेमा हॉल खोले जा रहे हैं, वहाँ अय्याशी के सामान खोले जा रहे हैं और सरकारी सतह पर वहाँ अय्याशी के लिए छूट दी जा रही है। पीछे वजह यह है कि अभी जो मौजूदा वहाँ की हुकूमत है वो भी उसके जाल में, शैतान के जाल में फंस चुकी है। अब वो वही करेगी जो शैतान करने के लिए कहेगा। बज़ाहिर जुब्बा पहने वो हुक्मरान अरब के जो हमें देखने में मुसलमान लगते हैं, किस कदर इसके हाथों की कठपुतली बने हुए थे, इसका अंदाज़ा इस मेल से आप लगाएं कि खाना काबा का वो मुक़द्दस गिलाफ इसको भेजा जा रहा है और ये कह के भेजा जा रहा है कि ये वो मुक़द्दस गिलाफ है जिसको 10 लाख लोगों ने, मुसलमानों ने अक़ीदत से छुआ है। पता नहीं उसने ये गिलाफ क्यों मंगाया, किस शैतानी रस्म को अदा करने के लिए उसने खाना काबा के गिलाफ को मंगाया था, क्योंकि शैतानी अमल तभी पूरा होता है जब इस्लाम के मुक़द्दस चीज़ों की हद दर्जा तौहीन की जाती है। इसके एक ईमेल जो बिल गेट्स को इसने भेजा था उससे मालूम चलता है कि ये किसी महामारी की तैयारी कर रहा है, कोई पेंडेमिक आने वाला है और अजीब इत्तेफाक है कि उसके बाद कोरोना जैसी महामारी आती है जो पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लेती है। उसके एक दूसरे ईमेल में वर्ल्ड वॉर 3 का तज़करा हो रहा है और इन्वेस्टर उससे पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 का क्या मामला चल रहा है। यानी ऐसा लग रहा है कि ये लोग पहले से आलमी जंग, तीसरी आलमी जंग की तैयारी कर चुके थे कि हमें आलमी जंग कराना है और उसी हिसाब से ये अपनी तैयारी कर रहे थे। उसमें 8 फरवरी 2026 का जिक्र है। ऐसा लगता है कि ये लोग अपने प्लान के मुताबिक 8 फरवरी 2026 को कुछ बड़ा करने वाले थे, आलमी जंग कराने वाले थे। अब पता नहीं उनका प्लान इसके बारे में अभी क्या है, क्योंकि वो तो मर गया या मरवा दिया गया, या फिर वो दुनिया में कहीं महफूज है, दुनिया के सामने उसे मार दिया गया ताकि लोग उसके फ़ाइल को छोड़ दें, दबा दें और सारे कारनामे दबे के दबे रह जाएं। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये चंद झलकियाँ आपको दुनिया की हकीकत समझने के लिए काफ़ी है। के बाद आपको अपने ईमान को और मज़बूत करने की ज़रूरत है कि मेरे आका ने जो फरमाया था कि दज्जाल का फ़ितना मेरी उम्मत में ऐसा फ़ितना आने वाला है कि जैसा फ़ितना इससे पहले किसी उम्मत में नहीं आया। यह सारा दज्जाली फ़ितने का एक निज़ाम है और उसी की एक कड़ी है, उसी को लाने की तैयारी हो रही है, उसको दुनिया के सामने पेश करने की तैयारी हो रही है। ये सिर्फ़ एक झलक है कि दुनिया में हम जिसे ताकतवर समझते हैं वो किसी के और के हाथों की कठपुतली है। वो ज़ाहिर एप्स्टीन जो हमें नज़र आ रहा है एक इंसान है,
وہ بھی شیطان کی کٹپتلی ہے، شیطان کے اشارے پہ وہ ناچتا تھا اور اس کے اشارے پہ پوری دنیا کے حکمران ناچتے تھے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے حقوق کے علمبردار ہیں، یہ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، یہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا بھلا نہیں چاہتے، یہ شیطانی نظام کو دنیا میں لانا چاہتے ہیں، شیطان کی پرستش کو دنیا میں لانا چاہتے ہیں، دجال کی عبادت کو دنیا میں لانا چاہتے ہیں، ون ورلڈ آرڈر لا کر کے یہ شیطانی نظام کو ہم پر نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے ٹائم میں ہمیں قرآن و حدیث سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اب کہ ہم شیطان کے اور دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم اس دنیا سے جائیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سرفراز ہوں۔